नमस्कार, ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे श्राद्ध की परंपराओं के बारे में, उसके आध्यात्मिक रहस्यों को जान रहे थे दीदी जी से। आज हम जानेंगे, जैसे ब्राह्मण कहते हैं ना कि इस घर में पितृदोष है, तो वो समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से। तो दीदी जी से आज हम उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। और ये भी कहा जाता है कि ऋण चुकाने पड़ते हैं, तो वो कौन से ऋण हैं जो चुकाने पड़ते हैं, आइए जानते हैं उषा दीदी जी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपका पुनः स्वागत है, जहाँ पे हम आपसे जान रहे थे पिछली बार हमने बहुत गुह्य राज, आध्यात्मिक रहस्य श्राद्ध के बारे में जाना। दीदी, ये कहा जाता है कि श्राद्ध में ऋण चुकाने होते हैं, कुछ 3 ऋण चुकाने होते हैं, तो वो कैसे? ये शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि एक होता है पितृ ऋण जी, दूसरा होता है देव ऋण और तीसरा होता है ऋषि ऋण। अच्छा। पितृ ऋण कहते हैं, पितृ माना आत्मा। अच्छा। पितृ माना पिता को नहीं कहा गया है, पितृ कहा जाता है आत्मा को। अच्छा। और इसीलिए आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, मेल फीमेल का, इसलिए पितृ ऋण कहा जाता है। अच्छा। कि जो भी माता पिता पूर्वज जितने भी हमारे पूर्वज है, वो सभी पितृ ऋण में आ जाते हैं। वाव, ठीक है। तो उनके प्रति जो ऋण चुकाना है, वैसे भी कहा जाता है कि माता पिता ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जाता है। हाँ जी। कितना भी कुछ करे बिल्कुल इंसान, बिल्कुल, तो भी अपने माता पिता के ऋण को चुकाने, क्योंकि आज हमारा इस संसार में अस्तित्व अगर है तो उस माता पिता के कारण बिल्कुल है ना जी। अगर वो ही नहीं होते थे तो हमारा अस्तित्व कहाँ से होता था जी। तो इसीलिए कितना भी इंसान करे तो भी कहा जाता है कि माता पिता का ऋण चुका नहीं सकते हैं या अपने पूर्वजों का ऋण चुका नहीं सकते। हाँ जी। लेकिन फिर भी इस ऋण को चुकाने के लिए विधि है उसकी सेवा भाव। अच्छा। जितना इंसान सेवा करता है, मान लो कि माता पिता नहीं है, जैसे कईयों के माता पिता कौन थे वो भी मालूम नहीं पता होता है ना जी। लेकिन आज वो सक्षम है हर रीति से। हाँ जी। तो जब ये श्राद्ध करता है तो वो समझता है कि मैं अपने पितृ ऋण को चुकाऊं। अच्छा। और इसीलिए पितृ ऋण को चुकाने के लिए वो सेवा करता है जी। जैसे मान लो कि कई लोग गौशालाएं बनाते हैं। हाँ जी। कि पशुओं की सेवा हो जाए। हाँ। कई लोग प्रकृति की सेवा करने के लिए अभियान चलाते हैं। हाँ कि भाई वृक्षारोपण करते हैं जी। इसी तरह कई हॉस्पिटल्स में सेवा करते हाँ हैं जी। है ना, डोनेशन करते हैं। कई लोग जैसे एजुकेशन फील्ड में डोनेशन करते हैं, तो सोचते हैं कि ये पुण्य उनके खाते में जाए। अच्छा। अपने पूर्वजों के खाते में जाए। अच्छा। जैसे हॉस्पिटल्स में कहीं डोनेशन किया जी। और जब उनको याद करते हुए कि भाई ये हमारे पितरों के निमित्त हम कर रहे हैं। हाँ जी। तो नेचुरल है कि वो उनके खाते में उनको हेल्थ अच्छी मिलती है। अच्छा। या एजुकेशन की फील्ड में करते हैं तो वो आत्मा जहाँ भी है, चाहे बच्चे हैं, यस, बच्चे रूप में होगी या जिस भी रूप में, तो नेचुरली उस समय तो उसका एजुकेशन पीरियड चल रहा होता है, तो उसको बुद्धि अच्छी प्राप्त होती है। अच्छा, है ना। तो इसी तरह से पितृ ऋण चुकाते हैं सेवा भावना से। सेवा भावना। जैसे कोई बच्चे का एजुकेशन का सारा खर्चा कई लोग ले लेते हैं। हाँ जी। कि भाई जब तक पढ़ेगा उसका एजुकेशन का खर्चा हम देंगे जी। ये एक सेवा है। सेवा है। और जब ये सेवा करते हैं तो नेचुरल है कि उन पितरों को, हाँ जी, उन पूर्वजों को, वो जहाँ भी है उनको उसका फल प्राप्त होता है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हाँ जी, समझ में नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। ओके। तो इसीलिए कहा कि पितृ ऋण चुकाते हैं सेवा भावना से। अच्छा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि माता पिता जो है जी, ये
जैसे ब्रह्मा है, अच्छा, ब्रह्मा का कार्य है सृजन करना, ओके, तो उन्होंने भी हमारी दुनिया का सृजन किया, जी, तो हमारे लिए ब्रह्मा वही हो गया, हमारे माता पिता, माता पिता, जी, कि जिन्होंने हमारा सृजन किया और सृजन करके हमारी एक दुनिया बनाई। वाह, तो हमारे लिए तो ब्रह्मा वही है। बिल्कुल, तो जैसे पितृ ऋण जब चुकाते हैं, तो जैसे हम ब्रह्मा के प्रति भी जी, अपने जो कृतज्ञता है जी, उसको व्यक्त करते हैं, अच्छा, है ओके, ना। इसका ये मीनिंग है। दूसरा जो है देव ऋण, हाँ जी, तो देव कहा जाता है कि भाई हर इंसान के कुल देवी या कुल देवता होता हाँ जी, है ना। हाँ जी, और इसीलिए कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं उसकी विशेष पूजा करते हैं, जी, ताकि वो कुल देवी या कुल देवता भी सदा प्रसन्न रहे, अच्छा, उनके भी आशीर्वाद हमको मिलते रहे। मिलते रहे, अच्छा, और सभी कुल देवी या देवताओं के आराध्य विष्णु जी को माना गया है। अच्छा, तो देव ऋण चुकाना दान से होता है। अच्छा, जिस तरह पितृ ऋण चुकाते हैं सेवा सेवा, भाव से, जी, ऐसे देव ऋण चुकाना होता है दान करके। अच्छा, तो जब दान करते हैं तो नेचुरल है वो देवताएं हमारे ऊपर, या कुल देवी कहो कुल देवता कहो, वो भी प्रसन्न होते हैं अच्छा, और हमारी परवरिश अच्छी करते हैं। अच्छा, इसलिए विष्णु को पालना का देवता माना गया है। जी, तो ये कुल देवी या कुल देवता जो है ये हमारी परवरिश करने के लिए है, जी, कि ओके, पितृ जाने के बाद भी ये देव ऋण जो है उसको हम दान करके जब चुकाते हैं, गरीबों को दान करते जी, हैं, ये जिस भी तरह से ब्राह्मणों को खिला, ब्राह्मणों को भी जब खिलाते हैं तो वो ब्राह्मण द्विज होना चाहिए, तब वो देवताएं प्रसन्न होते हैं। दीदी द्विज को और द्विज explain का कीजिए। मतलब है कि जैसे इस लाइफ में जी, पुनर्जन्म, अच्छा, जैसे अच्छा, कहा जाता है ना कि जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी जी, बनते हैं जी, तो एक नया बर्थ हमारा होता हाँ है, जी, अच्छा, उसी जन्म में आपका दूसरा बर्थ, दूसरा हाँ, बर्थ एक होता है। नया अरे वाह, बर्थ विजडम के आधार से होता है, जी, जी, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम हाँ से होता है। जी, तो ऐसे ब्राह्मणों को खिलाते, क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों को ही कहा गया है ब्राह्मण देवताय नमः, वाह, है ना। जी, तो देव ऋण को चुकाने के लिए दान करना होता है, अच्छा, और जब इंसान दान करते हैं तो वो देवताएं प्रसन्न होकर के, कुल देवी कुल देवता या विष्णु प्रसन्न होकर के उसकी पालना या परवरिश और अच्छे से होती है। ओके, इसीलिए कहा जाता उनके ऋण को भी हम नहीं चुका सकते हैं, कितना भी दान करें तो भी अपने कुल देवी या कुल देवता के ऋण को नहीं चुका नहीं सकते चुका हैं। सकते हैं, बहुत भले सुंदर, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में कई बच्चे जानते भी नहीं हैं कि उनके कुल देवी कुल देवता नहीं कौन जानते है, दीदी, नहीं जानते नहीं हैं, जानते, है? तो वो फिर सिर्फ विष्णु को ही आराध्य मान लेते हैं। अच्छा, जी, तो माता पिता ब्रह्मा हो गए हाँ जी, और देव माना विष्णु देवता हो गए, पालना करने वाले, वाले। तो हमारी परवरिश जिसके माध्यम से हो तो नेचुरल है उनका ऋण भी, उनका ऋण भी चुकाना है। चुकाना कई है। बार ये भी होता है कि माता पिता जीवित है तो वो ब्रह्मा भी है, हाँ, तो हमारी पालना भी करते तो वो हमारे विष्णु भी हुए। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि माता पिता क्रिएट भी करते हैं लेकिन साथ में पालना भी तो करते हैं, बिल्कुल, तो माना उसके प्रति भी हम ऋणी हैं, जी, उनकी परवरिश जिस तरह से ले रहे हैं, वो जिस तरह से हमें संस्कार दे रहे हैं, जो सारी चीज़ें दे रहे हैं, जी, अच्छे संस्कार देना, अच्छा एजुकेशन देना, अच्छा सब कुछ, तो ये पालना है ना हमारी, बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से माँ बाप हमारी पालना करते हैं। जी, तो इसीलिए ये हमारे देवता तुल्य है, ओके, पूजनीय, पूजनीय है। मानो आपको कुल देवी कुल देवता का न भी पता हो, लेकिन चलो अपने माता पिता ही देव समान है, देव तुल्य है। अच्छा, इसीलिए दुनिया में ये भी कहते हैं पितृदेवाय नमः, अच्छा, कि ये पितृ जो है यानी हमारे माता पिता जो है वो देव तुल्य है।
और इसीलिए जब वो हमारी पालना करते हैं तो उसके भी हम ऋणी हो जाते हैं। जी, उसके जन्म के भी ऋणी हैं, उनकी पालना के भी भी। ऋणी हैं। तो फिर ऋण चुकाना होता हाँ। है। ठीक है। और तीसरा जो है ऋषि ऋण। जी, और जब ऋषि ऋण कहते हैं तो ऋषि हमेशा ज्ञान बांटने का कार्य करते हैं। गुरु जिसको कह गुरु सकते जिसको हैं। कहा जाए। जी, ऋषि यानी जिसने त्याग किया है, अच्छा, जो तपस्या करते हैं हाँ जी, और अनेकों के जीवन के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। अच्छा, जो उनके पास विजडम है जी। उस त्याग और तपस्या के माध्यम से, या जो उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया है, या जो उनके पास स्पिरिचुअल विजडम है, जी, उस स्पिरिचुअल विजडम को आगे प्रसारित बांटते करते, हैं। बांटते हैं। जी, है ना? ओके, तो यहाँ पर ज्ञान को बांटने वाला तो परमात्मा है, ज्ञान सागर, बिल्कुल, है ना? इसीलिए जी। शंकर को ऋषि रूप में दिखाया है। अच्छा, है ना? ओके, वास्तव में उसको मिक्स कर दिया है, शिव और शंकर दोनों को मिक्स कर दिया है। ज्ञान का सागर तो परमात्मा है, जी, और वो ज्ञान सागर परमात्मा आकर के हमें सच्ची तपस्या सिखाते हैं, हाँ, योग सिखाते हैं। हाँ, हमें जीवन के अंदर बुराइयों को कैसे त्याग करना है, ये शिक्षा प्राप्त होती है। बिल्कुल, और इसीलिए जो ऐसी अच्छी शिक्षा हमें दे, उसके प्रति भी हम ऋणी हो गए। बिल्कुल, तो परमात्मा के प्रति भी हमारा ऋण है। अच्छा, तो माता पिता के प्रति है, देवों के प्रति है, और परमात्मा के प्रति। तो ऋषि ऋण माना परमात्मा के प्रति हमारा ऋण है, और वो ऋण भी हमें चुकाना है। हमें श्रेष्ठ शिक्षा दी है, श्रीमत दी है जी, कि किस श्रीमत के आधार से हमें अपनी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, या बुराइयों को त्यागना है जी, और अच्छाइयों को जीवन के अंदर धारण करना है। उस स्पिरिचुअल विजडम को कैसे हम जीवन के अंदर अप्लाई करें, हमारे कर्मों में अप्लाई करें, अच्छा, तो उसके प्रति भी हम ऋणी हैं। बिल्कुल, तो उसका ऋण चुकाने के लिए हमें वो ज्ञान को सारे संसार में प्रवाहित करना है। अच्छा, हम उस ज्ञान को जब हम प्रवाहित करते हैं, अनेकों के साथ बांटते हैं, हाँ। अच्छी चीज जब बांटते हैं हाँ, तो वो वृद्धि होती है। बढ़ती है, बिल्कुल, कहा जाता है हाँ जी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो इसीलिए जब ज्ञान परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ, ज्ञान सागर परमात्मा से, और उस ज्ञान को जितना हमने बांटा, अनेक आत्माओं के जीवन में भी उसको प्रवाहित होने दिया, जी, तो नेचुरल है उन आत्माओं को भी जीवन में दिशा प्राप्त होती है। जी, और सूक्ष्म ये दुआएं मिलती हैं, हाँ, जो वो अलग हाँ, हमें, तो वो परमात्मा की दुआएं भी साथ में मिलती हाँ हैं। जी, जब उसका ये कार्य हमने किया तो नेचुरल है कि परमात्मा दुआएं भी हमें प्राप्त होती है। हाँ जी, है ना? तो इसीलिए ये ज्ञान को फैलाना है। लोगों के जीवन के अंदर जो अंधकार है, अज्ञानता हाँ का, जी, उस अंधकार को मिटाना है, और मिटाते हुए उनको एक ऐसी श्रेष्ठ दिशा मिले, जी, श्रेष्ठ कर्म करने की, परमात्मा के श्रीमत पर चलने की एक श्रेष्ठ दिशा प्राप्त हो, जी, जिससे उनका जीवन भी सफल हो जाए। बहुत सुंदर, है ना? जी, तो ये पितृ ऋण है, देव ऋण है, और ऋषि ऋण यानी परमात्मा। ब्यूटीफुल, कभी कभी माता पिता भी वो ऋषि बन जाते हैं। सही बात है, क्यों? क्योंकि माता पिता ने बच्चों की अंदर कोई बुराई ना आए, उसके लिए बहुत कुछ त्याग भी किया है, प्रोटेक्ट करके Protect रखते हैं करते हैं, बच्चों को, सैक्रिफाइस किया है बहुत, yes, उन्होंने। yes, हमारी परवरिश करने में, हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, जी, त्याग किया है। जी, कई बातों को हमारे कारण उन्होंने छोड़ा है कि बिल्कुल, भाई हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, उसके लिए हमें ये चीज नहीं करनी है। कई बुरी आदतों को छोड़ा है माता पिता ने, बिल्कुल, है ना? जी, तो कहने का भावार्थ कि वो हमारे लिए ऋषि भी हो जाते हैं। जी, तो पितृ खाली माता पिता नहीं, लेकिन वही पितृ देव तुल्य भी बन जाते हैं,
हमारी ऋषि। पालना करते हैं, और ऋषि बन करके वो हमारे लिए त्याग और तपस्या करते हैं। वाह, उन्होंने हमारी परवरिश के लिए, हमें अच्छे संस्कार देने के लिए बहुत कुछ सहन भी किया है। बहुत। जी, तो वही हमारे ऋषि भी हो गए, बिल्कुल। है कि नहीं? जी, बिल्कुल हो तो गए। वास्तव में पितृ ये तीनों रूप से अच्छा, हमारे ऊपर इतना कुछ करते हैं जिसके ऋणी हम हो जाते हैं। बहुत गहरी बात है। तो न इसीलिए कहा, न माता पिता का ऋण चुका सकते हैं, न देवों का ऋण चुका सकते, देवता बन करके जो जी। उन्होंने हमारी परवरिश की, पालना की, जी, और ऋषि बन करके जो हमारे कारण उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, सैक्रिफाइसेस किए, सहन किया, है ना, और हमारे जीवन में आज तक न आने दी। वो भूखे सोए होंगे, हमें खाना हाँ, दिया होगा, बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल, तो ये हमारे ऋषि भी हो गए। बिल्कुल। इसीलिए ये 3 ऋण विशेष माने जाते हैं, और श्राद्ध पर जी, इन तीनों के प्रति हमें ऋण चुकाना है। अच्छा, तभी कहा जाता है परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं, अच्छा, ओके। है ना? इसका ये रहस्य रहस्य है। है। ब्रह्मा कुमारीज़ में भी क्या हम श्राद्ध, क्या इसको मनाते हैं, कुछ करते हैं, इसकी कुछ विधियाँ श्राद्ध की? ऐसा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में भी हम लोग श्राद्ध को मानते हैं, जी, और कहा जाता कि जो भी बाबा के इस यज्ञ से, यानी जो इतनी बड़ी संस्था है हाँ कि जी, जो हमारे आदि रत्न थे, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को शुरू किया, जी, उन्होंने बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया हाँ है, जी, और बहुत कुछ त्याग करके, बहुत तपस्या करते हुए उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को खड़ा किया है। जी, तो नेचुरल है कि जब वो आत्माएं अब इस शरीर छोड़ करके गई है, जी, तो हम लोग भी उनके प्रति हाँ जी, श्राद्ध में भोग अर्पित करते हैं। अच्छा, माना भोग ईश्वर को लगाते हैं, हुँ, और ईश्वर को जब लगाते हैं तो परमात्मा उन आत्माओं को वो ब्रह्मा भोजन के रूप में अच्छा, उनको स्वीकार कराते हैं। अच्छा, तो वो आत्माएं जहां भी है, हाँ जी, उनको वो तृप्ति की फीलिंग जरूर आती है, अच्छा, क्योंकि वाइब्रेशन है ना। बिल्कुल, तो जैसे ये हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव कहो, जो जी। दादियां जिन्होंने बहुत कुछ अपना तन, तन मन, मन धन धन सब कुछ स्वाहा सब किया, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर इतना कार्य किया समर्पित भाव जी। से, तो नेचुरल है हमारी भी एक प्रकार के कृतज्ञता है उन जी, आत्माओं के प्रति, जी, थैंक्स है उन आत्माओं के बिल्कुल। प्रति के जिनके कारण आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिन दुगुनी रात चौगुनी फैलती गई। जी, विश्व विश्व भर के में। कई देशों में, हाँ, यस, 150 देशों में करीबन इसकी शाखाएं हैं, और कितनी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। तो जो ज्ञान का मक्खन उन्होंने निकाला, है हाँ, ना, परमात्मा ज्ञान उनको मिला, एक रॉ रूप में मिला था, हाँ, कच्चे रूप में मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना मनन चिंतन करते हुए उसको जैसे कि मक्खन निकाला, काला, और मक्खन निकाल करके उन्होंने हमें दिया, हाँ जी, और वो मक्खन आज हम सारे विश्व के अंदर बांट रहे हैं। जो अनेक आत्माओं को देखा गया है कि जो टेंशन वाले हैं, डिप्रेशन वाले जी हैं, दीदी, एंजाइटी वाले हैं, उन सबको बहुत फायदा। ज्ञान, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन यस, कितना फायदा कर रहा है। बहुत ज़्यादा दीदी। तो इसीलिए जब भी ये 16 दिन श्राद्ध के होते हैं, हाँ जी, तो हम सभी भाई बहनें अंतिम दिन जो होता है, वैसे भी कहा जाता है कि हर एक की तिथि तो अलग अलग होती है, हाँ तो जी, हर एक की तिथि पर तो नहीं लगा सकते हैं, जी, लेकिन अंतिम दिन अमावस्या के दिन? हाँ, जी। अमावस्या के दिन कहा जी। जाता है कि सबका इकट्ठा भोग। ओके, तो वास्तव में हमारे पास जितने भी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पूर्वज है, हाँ जी, उन सब की लिस्ट होती है, अच्छा, और वो लिस्ट जो है वो उस भोग की थाल में रखा जाता है। अच्छा, और जब परमात्मा को भोग स्वीकार कराया जाता है, हुँ, तो उसी भावना के साथ कि ये सभी आत्माएं
जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को यहाँ तक पहुँचाने में, उन सबको आज ये यज्ञ का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है, हाँ जी, इस यज्ञ का ब्रह्मा भोजन जरूर स्वीकार कराया जाए। अच्छा। तो कहा जाता है कि परमात्मा उन सबको इमर्ज करते हैं, इस यज्ञ का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराते हैं, और उनको भी तृप्ति होती है, अच्छा, कि हाँ, जिनके हवाले हम इस यज्ञ को सौंप के आए हैं, उन्होंने आज हमारे निमित्त ये किया है, हमें याद किया है इतने प्यार से, तो उनके आशीर्वाद भी मिलती है। तो बहुत अच्छी तरह से उनके आशीर्वाद प्राप्त होती है, ऐसा फील होता है, क्योंकि कोई भी आत्मा को आप तृप्त करो, उनकी सेवाओं की कदर करो, है ना, कि आज उन्होंने जो किया है, तब उन्होंने उस जमाने में तो कुछ नहीं था, है ना, वो गंगा के किनारे बैठ करके ज्ञान सुनाते थे, न घर होता था, इतना त्याग किया है, इतना सहन किया है उन्होंने, तब जाकर के आज ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आज इतना, हाँ जी, ये जैसे वट वृक्ष के रूप में बढ़ता ही जा रहा है, फूलता गया। तो इसीलिए जो चीज़ उन्होंने की उसके प्रति हमें भी एक प्रकार के कृतज्ञता है, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड है कि हाँ, उनके कारण आज हमारा अस्तित्व है। बिल्कुल। तो उसको अर्पित करना ये भी तो एक पुण्य है, हमें भी पुण्य लिखता है, लेकिन उनके आशीर्वाद भी तो प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, यही कारण है दीदी कि आज जो ब्रह्म कुमारीज संस्था है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज, इतने सारे देशों में प्रसिद्ध है, और बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, और अपने उनकी लाइफ में जो समस्याएं हैं, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, वो कम हो रही हैं। तो उनकी भी दुआएं और पूर्वजों की भी दुआएं जी, तो फिर वृद्धि तो होनी ही है जी। तो दीदी बहुत अच्छे से आपने हमें ये रहस्य समझा दिए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ओम शांति। तो दीदी जी से आज हमने सारे आध्यात्मिक रहस्य समझे, श्राद्ध की सारी परंपराएं क्यों मनाई जाती हैं, जब हम पितृदोष कहते हैं, तो आज दीदी जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया कि हमारे माता पिता कभी भी हमसे रूठ नहीं सकते, हमेशा दुआएं ही देते हैं। और भी ऐसी बहुत सुंदर बातें हमने समझी हैं, और आगे भी दीदी जी से हम जानेंगे। तब तक ओम शांति।